वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिवाइसेस के बारे में। उसमें एक चीज़ हमने लास्ट में छोड़ दी थी कि मेटावर्स के बारे में ना, कि व्हाट इज़ द मेटावर्स। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि मेटावर्स क्या चीज़ है, तो अभी आप में से कल लास्ट सेशन में थोड़ा सा जवाब दिया था कि मेटावर्स वर्चुअल होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन जानना चाहूँगा। तो आप में से कोई भी बता सकता है। श्रेयांश, आप बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है। सपोज करो कोई ये कहे कि आप जहाँ पढ़ाई करते हैं, आपका जो क्लासरूम है वो मेटावर्स क्लासरूम है। एक तो होता है स्मार्ट क्लासरूम। तो स्मार्ट क्लासरूम में तो हमने ऑलरेडी इस बात पर डिस्कशन किया था कि उसकी हर एक चीज़ इंटरनेट से जुड़ जाएगी। अगर वही क्लास को मैं कह दूं कि मेरा एक क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम के रूप में डेवलप किया गया है, तो उस केस में आपको क्या कैसे बताएंगे कि एक क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम में क्या चेंजेस होंगे? यस श्रेयांश। तो सर, सबसे पहले तो सर ये पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं होगा जो क्लासरूम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा और ठीक है। हाँ, ठीक है, और कुछ बताइए। वर्चुअल होगा बेसिकली ये पूरा। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि अगर एक क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, सपोज आप आते हैं यहाँ पे, जैसे फिजिकली प्रेजेंट हो जाते हैं मान लो समझने के लिए, और मैं वहाँ पे पढ़ा रहा होता। ठीक है, और चूंकि क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो नो डाउट कि आप जब तक मुझे टच नहीं करेंगे तब तक आपको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि मैं रियली में मेरे क्लोन टाइप का इलेक्ट्रिकल वेव वहाँ खड़ा था जो आपसे बातें कर रहा था या पढ़ा रहा था। ठीक है ना। तो क्योंकि मैं रिमोटली कहीं भी बैठकर जी सर। वर्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट होकर आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये सीधी सी बात है, आपने सही पकड़ा उस चीज को। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप यहीं बैठे हैं और यूएस में कोई मेटा मल्टी स्टोरेज कोई दुकान है, वहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, तो आप यहीं पे बैठकर हेल्प ऑफ द मेटावर्स मशीन्स होती है, मैकेनिज्म्स होती हैं, उनकी मदद से वहाँ पे सारे शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल इस बात का रियलाइज नहीं होगा कि आप इंडिया में बैठे हैं और यूएस में कोई शॉपिंग कर रहे हैं। अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। इसमें सबसे बड़ा मुश्किलात जो आने वाली है और उस पे हम लोगों को काम दिया गया है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट अभी करने से परहेज किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि अभी इस पे लीगल कोई एक्शन हो जाए, उसको कैसे हैंडल करें। कहने का मतलब ये है कि रिमोटली मैं ही बैठ के आपको, मेरी जगह हो सकता है कि कोई मेरी आवाज़ बदल के या कुछ मेरे ही फिजिकल प्रेजेंट को मिसयूज करके कोई भी रिमोट बैठ के कुछ भी बोल सकता है ना। जैसे कि मैं ईमेल भेजता हूँ, जरूरी नहीं कोई ईमेल खोल के आप ही दे, आप किसी को यूजर नेम पासवर्ड नहीं, आपका ईमेल खोल के देख सकता है। तो वैसे ही मेटावर्स के सिस्टम को हैंडल करने वाला रिमोट में बैठा जरूरी नहीं हो कि वो रियल पर्सन ही कर रहा हो। इस बात को श्योरिटी कैसे किया जाए कि रियल पर्सन जो रिमोट पे बैठा है वही चीज उस चीज को हैंडल करे। नहीं तो गाली दे देगा, गाली गलौज कर देगा, कोई क्राइम कर देगा, तो प्रूव कैसे करेगा कानून। तो इसमें मामला चल रहा है, और जब हो जाएगा तो डेफिनेटली मेटावर्स भी आपके सामने होगा। और अपकमिंग फ्यूचर, हमारा ये जो जो कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ तक स्वरूप है वहां तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आने वाले समय में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। और आपको बहुत ही सिंपल, टेली कम्युनिकेशन क्या था? सिंपल बातचीत करने का जरिया था। फिर हमने उसको मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में ले आए, यानी आईटी कम्युनिकेशन में ले आए, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सभी डिवाइसों को इसके घेरे में ले आए। अब हम वर्चुअली अपने क्लोन को डिजिटल मोड में रिमोट एंड पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके पीछे का जो बैकग्राउंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है। तो नो डाउट आईटी का पूरा नया स्वरूप है आपके पास में। अब इसकी सफर तय करने के लिए आज मैं पहली सीढ़ी आपके सामने रखने जाऊंगा। हमें कोई चीज समझनी हो, जाननी हो, तो हमें वहां से शुरू करनी चाहिए कि शुरुआत कैसे हुई थी कोई चीज। जैसे कि मैंने इसी में ही आपको लास्ट सेशन में ही समझ में आ गया होगा कि हम सिंपल डिवाइस थे, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट पे आए, स्मार्ट पे आए, एआई आ गए, मेटावर्स की हम बात कर ही रहे हैं। तो एक सफर तय है, तो अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं है। सिंपल फैन कैसे होता था, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने।
उस आधार पे आपने स्मार्ट एआई फैन तक का सफर आप समझ चुके हैं। अब मैं इसी चीज को दोहराऊंगा, जो कम्युनिकेशन का दौर है, पहले जब शुरू हुआ था, और आज हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे आप लोगों में से किसी एक का अनम्यूट होना जरूरी होगा। मेरा सवाल है, सवाल सभी के लिए है, जो अच्छे से बता सके तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी मैं पहले हिमांशु को बोलूंगा। हिमांशु अनम्यूट हो सकते हैं। आपने बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? यस सर। है? यस सर। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। बाघा बॉर्डर एक बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। और मैं सभी से कहूंगा, और गए हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मानसू कह रहे हैं मैं गया हूँ। बाकी आप लोगों में से अगर कोई नहीं गया हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी एक दिन जरूर सफर कर। जरा एक मिनट माफी चाहूंगा, थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ। ओके। हिमांशु, मेरा सवाल ये है कि बाघा बॉर्डर पे नो डाउट आप गए। अगर आप 3 बजे के पहले जाएंगे ना, तो उसके पहले कोई बाउंड्री नहीं होती। इंडियन और जो पाकिस्तान के लोग जो एक दूसरे को बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये फ्री हैंड होते हैं बॉर्डर पे मूव करने के लिए, उस टाइम पे जब तक उनकी कोई बस या नहीं आती है। तो आप बाघा बॉर्डर की सीढ़ियों पे बैठे हैं, आप एक इंडियन है, तो नो डाउट आपके मोबाइल पर इंडियन सिग्नल आएगा, इंडियन टावर का सिग्नल आएगा। आपके साथ ही एक दूसरा व्यक्ति बैठा है जो पाकिस्तानी है, उसके पास पाकिस्तान का मोबाइल है, तो नो डाउट उसके पास पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। मेरा सवाल आप सभी से है और आपसे है कि आपने उस पाकिस्तानी व्यक्ति को, जो दोनों लोग साथ में बैठे, आप और वो दूसरा व्यक्ति, उसको अगर आपने फोन नंबर डायल किया, हाय हेलो करने की कोशिश की, तो ये जो हाय हेलो है, पाकिस्तानी वाले के पास में कैसे मूव करेगा? क्या व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? कुछ आइडिया? सर हम हाँ। सर हम किसी और से ऐसे कनेक्ट तो शायद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका उनका सिस्टम हमारे नहीं सिस्टम के नहीं, साथ कनेक्ट कनेक्टेड नहीं होंगे, है, तो आपको अलाउ कोई नहीं बाउंड्री करेगा। नहीं है भाई, कोई बाउंड्री नहीं है। आप पाकिस्तानी किसी व्यक्ति का नंबर है, मिलाइए, मिलेगा। कोई बाउंड्री नहीं है। मेरा बस सवाल है कि जब आप उसको नंबर मिला रहे हैं, तो रास्ता क्या होगा? अच्छा सर, फिर जैसे ही हम नंबर डायल करेंगे तो पहले वो टावर से कनेक्ट होगा, हाँ, आपने और एकदम। टावर से सर किसी हाँ। एमएससी या बीएससी से उसका डेटा लेगा और फिर रेसिपिएंट के पास जाएगा। फिर वो नहीं उस टावर से कनेक्टेड होगा, तो उस टावर से फिर कॉल कनेक्ट होगी। नहीं, कहाँ पे रास्ता? आपको मान लो यहाँ से आप अभी कहाँ से आए, कौन से शहर के रहने वाले हैं आप? सर फरीदाबाद। आप फरीदाबाद से गाजियाबाद जब आए, तो मेरा सवाल है कि फरीदाबाद से गाजियाबाद आने के लिए मैंने आपसे ये नहीं पूछना कि आप बस से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, कि बस में चढ़ गए, अपनी गाड़ी लाए, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। फरीदाबाद से यहाँ तक आने के लिए आपको किन किन शहरों को पार करना पड़ा, या कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया? तो वैसे ही मेरा सवाल है कि आपका हाय हेलो है, आप साधन बता रहे हो कि हाँ, मैं टावर से जुड़ा हूँ। नो डाउट टावर से जुड़े होते हैं तभी सिग्नल आता है। टावर भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, वही रास्ते पे जाएगा, इट्स ओके। उसके बाद कहाँ पे, पाकिस्तान में कैसे घुस जाएगा? कभी सोचा है? या वो छोड़ दिए, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर छोड़ दीजिए। आप हैं और आपके रूममेट को मैं मान लेता हूँ ऋषभ है, दोनों एक ही रूम में बैठे हैं, या भी छोड़ दीजिए, आप हैं, आपके पेरेंट हैं, एक ही घर में बैठे हैं, एक ही सोफे पे बैठे हैं, दोनों के पास एक ही कंपनी का फोन है, आपके पास भी और आपके फादर के पास भी, और दोनों बैठकर एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। आपने उनको कॉल किया, अपने पेरेंट। तो आपका जो हाय हेलो शब्द, या जो भी मैसेजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, आज के जमाने में तो बोल भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपके फादर के फोन में वो हाय हेलो या मैसेज जो शब्द है, कैसे पहुंचेगा, किन किन रास्तों से पहुंचेगा? मेरा सवाल है। आपके फादर भी टावर से जुड़े होंगे, आप भी टावर जुड़े होंगे, तो लॉजिक सी बात है। रास्ता उनका जुड़ाव कहाँ होगा, आपस में कहाँ जुड़ेंगे? कुछ आइडिया? नो सर। ये कभी सोचा नहीं ना आप लोगों ने? और किसी को, सत्यम, श्रेयांश, अक्षय, सोचिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग इंडस्ट्री से जुड़ो, इसलिए मैंने कहा मैं टीचर नहीं हूँ। मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा कि फील्ड में काम करेंगे, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो कैसे जा रही है? हवा में थोड़ी जा रही है। आप में से कई लोग मोबाइल पे हो सकते हैं, कुछ लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हो सकते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच रही है ना। सर इंटरनेट के थ्रू।
चलो अच्छी बात है, अभी मैं आपको क्लास धीरे धीरे लूंगा तो आपको समझ में आएगा, कंफ्यूजन आपके दूर होंगे, राइट। ठीक है। तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट कहते किसको, ये भी बहुत जरूरी चीज है। इस ओके, तो इसको मैं 0 पॉइंट से शुरू करता हूँ, कोई इशू नहीं है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर दोबारा डिस्कस सर करेंगे सवाल का आंसर के लिए। इनके अभी आप पहले हमारी बात सुनिए, इनके फिर आपको समझ थ्रू। में आ जाएगा। ये जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा रियल स्ट्रक्चर रखूंगा। अभी आप उस पीढ़ी में है कि अभी भी कहीं जाएंगे तो बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। ठीक है। नो डाउट, जब टेलीफोन की शुरुआत हुई तो इंडिया में भी टेलीफोन की शुरुआत तभी हुई जब अमेरिका ग्राहम बेल ने टेलीफोन का डेवलप किया, और सेम टाइम में हमारे इंडिया के अंदर भी टेलीफोन की स्टार्टिंग की गई। जब शुरू से टेलीफोन शुरू किया गया और आज भी टेलीफोन शुरू किया गया, ठीक है, तो उसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर बचपन में आप लोगों ने शायद कभी किया है या नहीं किया है, अगर दो हम खाली डब्बे लें, सिंपल सी बात है, दो खाली डब्बे लें और उसको में छेद करें और धागे से बांध दें, तो एक में हाय कोई शब्द बोले और दूसरे ने कान में लगाया, तो आपका हाय शब्द उन धागे के माध्यम से भी दूसरे वाले के कान में चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि दो साधारण डब्बों को भी अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो जो भी मीडिया है उससे वो चला जाता है। तो हमारी अपनी आवाज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर भेजना हो, तो हमारे पास में अगर सामने सामने खड़ा हो तो एयर होता है। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ पहले, थोड़ा सा आसानी रहेगी। पीपीटी में भी है लेकिन मैं थोड़ा फास्ट हो जाएगा बताने में। हमारे पास जो मीडिया है, एक है आपका एयर हो गया। ठीक है। दूसरा आपका इन्हीं इंजीनियर्स का काम क्या होता है, सर्च करना, ढूंढना और रिजल्ट निकालना। उसने कहा कि भाई अगर इसी धागे की जगह पे हम कॉपर वायर यूज कर लें, ठीक है, तो ये हमारी दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक हो सकता है। अगेन आई रिपीट, सेम सिंपल डब्बे हों, उनकी जगह पे कॉपर वायर अगर इस्तेमाल करोगे तो ये हमारी दूरी हाई हेलो सब कितने किलोमीटर तक मूव कर सकता है, 5 से 6 किलोमीटर तक। इसी चीज का हम लोगों ने फायदा उठाया। जब टेलीफोन की शुरुआत हुई, जो मेन कंटेंट था कॉपर था, उसके साथ और भी हमने धातु मिश्रण जो भी कह सकते हो मिलाया, हमने फिर मीडिया वायर बनाए, तो हमारी दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल का जो टेलीफोन हर 5-6 किलोमीटर पर पूरा का पूरा एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, क्योंकि सब कॉपर वायर बेस्ड थे पहले। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में दूरी बढ़ाने की बात आई, तो फिर हम लोगों ने कॉपर वायर का ही एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो रियल वायर, और ये दूरी हमारी 40 से लेके 60 किलोमीटर तक मूव कर गया। चौथा हमारे पास में दूरी, चूंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है वायरलेस करें, तो ठीक है, हमने वायरलेस भी तरीका ढूंढा, ईएम वेव, ठीक है, माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रोवेव, ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ समझ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना सभी लोग, माइक्रोवेव हो गए, ठीक है ना। तो इन पे ये जो दूरी थी टावर पे मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा था। 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 मिनट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आपका 5 किलोमीटर, कुछ टावर ऐसे हैं जो 15 किलोमीटर को भी मदद करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते गए, ठीक है, दूरी और बढ़ानी है, तो फिर हम लोगों ने सैटेलाइट भी ले आए। ठीक है। सैटेलाइट जियोग्राफिकली कम्युनिकेशन पॉसिबल था, विकल्प कम्युनिकेशन हो पाया। ठीक है ना, कहने का मतलब 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो सबसे बेस्ट मीडिया आज की डेट में बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर, वो अब केबल आ गया। ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चैट में लिखिएगा ताकि अटेंडेंस हो जाएगी सभी की। इसमें से सबसे वीक मीडिया कौन सा है, पुअर मीडिया कौन सा है, कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे सबसे वीक मीडिया किसको बोलोगे? जो हमने 6 मीडिया के नाम लिखे हैं। बताइए, चैट में लिखिए।
कौन सी मीडिया जो सबसे कमजोर माना जाएगा? यस का आंसर आया, ये हिमांशु। एयर, 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 वेरी नाइस। नो डाउट, एयर सबसे वीक मीडिया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कई बार कंपटीशन में या इंटरव्यू होते हैं ना, स्मार्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि आप ऐसे चीज का एग्जाम्पल बताइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लेकिन यूजलेस हो, महत्व ना हो, गरीब हो, ठीक है, या कमजोर हो। हवा। हवा सबसे कमजोर है लेकिन हवा की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हवा नहीं होगा तो दुनिया नहीं होगी, कोई चीज नहीं चलेगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है। अब दूसरा सवाल उसका उलट पूछता हूँ, अपोजिट में। इसमें सबसे मोस्ट स्ट्रांग मीडिया कौन सा है? किस मीडिया को मोस्ट स्ट्रांग मीडिया कहेंगे आप? ऑप्टिकल फाइबर, यस ने बोला। बाकी राइट करिए बिल्कुल चैट में फटाफट। गलत सही का चिंता छोड़ दीजिए, जो आपके मन में आए वही लिखिएगा ईमानदारी से। हिमांशु ने सैटेलाइट बोला, अक्षय ने सैटेलाइट बोला, 3 लोगों ने सैटेलाइट बोला। और मतलब वोटिंग बराबर हो रही, 3-3, 50-50। अब मेरे ऊपर छोड़ दिया कि सही है या नहीं है। चलो हिमांशु एक बार और अनम्यूट हो जाओ। अब मैं अनम्यूट हो जाओ, फिर मैं पूछता हूँ। आपके घर में डिश टीवी है? घर में नहीं सर, अभी। अच्छा ठीक है, आपके इनमें से किसी दोस्त के पास में है? यस सर। किसके पास में है? सर जिसके लाइक पास है नेबर। अनम्यूट हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। या आपकी, आपने डिश टीवी तो देखा ही होगा। यस सर। तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आंधी बारिश तूफान होता है तो डिश टीवी पे क्या प्रभाव करता है? सर सिग्नल कमजोर हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है। तो मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नो डाउट कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर अप कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है आंधी बारिश तूफान, नेचुरल डिस्टरबेंस। अगर आंधी बारिश तूफान हुआ तो ये पूरा का पूरा जो सैटेलाइट है ये आपका फेल हो जाता है। इंडिया के अंदर ही देखो, हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सर्दी है। अभी साउथ में चले जाओ, वहाँ गर्मी शुरू हो गई, पसीने आ गए। आप उड़ीसा साइड में चले जाओ, बारिश का टाइम शुरू हो गया। राजस्थान चले जाओ, कभी ठंडा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ही इतना डिस्टरबेंस है। और जब डिस्टरबेंस होगा तो सैटेलाइट फेल हो जाएगा। और जब आंधी बारिश तूफान में आपका व्हाट्सएप फेसबुक बंद नहीं होता है। तो इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी तक नहीं माना गया है। अभी आप रियलिटी कैंपस के अंदर ही एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम है इनमार्सat। ये आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और जो 6G टेक्नोलॉजी है, अभी 5G की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी 6G। 6G में इनमार्सat का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप जिस एलटीटीसी में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका इंटरनेशनल गेटवे भी इसी कैंपस के अंदर लगा हुआ है पीछे के साइड। ठीक है, तो बीएसएनएल के पास पहले से ही है। परमिशन मिलेगा तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन 6G देने में नंबर 1 पहले आ जाए। दूसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सबसे बेस्ट मीडिया आज की डेट में बोला गया है, क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर, इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं इसके बारे में बात हूँ, होपफुल्ली कि अब इसके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। टेक्नोलॉजी भाई अभी जो है ऑप्टिकल फाइबर को बेस्ट बोलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में भी पॉसिबल, जब इनमार्सat का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। फिर आपसे सवाल ये होगा कि इनमार्सat को फिर अभी यूज क्यों नहीं कर रहे? इनमार्सat आ गया तो हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हिमांशु बताओ क्यों यूज नहीं कर रहे? अभी इसका इस्तेमाल केवल 2 जगह हो रहा है। ये तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते, वहां पे एटीएम चलाने के लिए। और समुद्र के किनारे किनारे करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट है, ऐसा सैटेलाइट है जो आंधी बारिश तूफान में भी काम कर रहा है। फिर भी पूरी दुनिया में अभी भी इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया, एकदम से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास। बताइए, क्या लगता है आपको जो मैंने बताया उस बातों से? कुछ आइडिया दे सकते हैं? सर हर जगह मतलब वहां पे सर्वर्स भी तो होने चाहिए, हो सकता है वो एस्टेब्लिश ना हुए हो कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर।
चलो एक ड्रॉबैक तो मैंने बताया आपको, अभी जो सैटेलाइट ज्यादातर मिलेंगे पुराने वाले मिलेंगे, ठीक है, वो ठीक है। ठीक है माल। हाँ। एक सैटेलाइट बनाने में कितने साल लगते हैं आप बता सकते हैं? नो सर, आइडिया नहीं है। अभी तक जितने भी सैटेलाइट बने, बहुत तेज सैटेलाइट भी कोई बनाया तो 2 साल से कम में तो बनाया नहीं। ये लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। वरना सैटेलाइट 8 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल मिनिमम लगते ही लगते हैं। तो दूसरा सैटेलाइट बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, खर्चा बहुत होता है। ठीक है। तीसरी चीज, सैटेलाइट बन भी जाए तो क्या ये सही तरीके से लॉन्च हो सकता है यूनिवर्स में, यस या नो? क्या गारंटी है कर सकते हैं? लगता है हो जाएगा लॉन्च? बताइए। सर पूरी गारंटी नहीं है, बट पॉसिबल है। मतलब कि 100%। चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ? सर वो पहुंच तो गया था, बट एंड में रोवर में इशू आ गया था। कहने का मतलब इतना लैंड। पैसा खर्च करने के बाद भी जरूरी नहीं है, आप इस बात को गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो सही तरीके से लैंड कर जाए या सही तरीके से अपने जो भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है उसके अंदर वो स्टेबलाइज हो जाए। ये भी एक डाउटेबल है। चलो मान लो आपकी नौकरी लग गई इसरो में, ठीक है, और सैटेलाइट में कोई खराबी हो जाए, तो हिमांशु जी क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नो सर। ऊपर ही रह जाओगे। ठीक है ना? तो कई चीजें ऐसी होती है कि हमें हर चीज देखनी होती है, सिर्फ यही नहीं कि टेक्नोलॉजी आ गया ये कर लो वो कर लो, इससे बात नहीं बनती। हमें सारे फैक्ट को चेक करने होते हैं। इन सभी फैक्टरों में जो मोर सूटेबल लगा वो ऑप्टिकल फाइबर लगा, जबकि ऑप्टिकल फाइबर को भी मेंटेन करना आसान नहीं है, वो भी हम समझेंगे। तो अभी हमने मीडिया के बारे में जिक्र किया, और आज एक पोर्शन हम बात करते हैं और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक होपफुली कि मीडिया के बारे में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किताबी ज्ञान में जो भी लिखा जाता हो, कुछ भी करता हो, पेपर में नंबर पाना हो, कुछ भी लो, बट प्रैक्टिकली मैंने आपको सामने रख दिया कि मीडिया कैसे इस्तेमाल करना हो। सारे मीडिया इंपॉर्टेंट है, कापर भी इंपॉर्टेंट है, एयर भी, पावर भी, ऑप्टिकल फाइबर भी, सैटेलाइट भी। लेकिन इसका यूज किस हद तक किया जाना है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हालात पे और परिस्थितियों के ऊपर। ठीक है। चलिए। आपने बहुत अच्छे हैं कि अभी भी बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज अवेलेबल है। अगर कभी टेलीफोन एक्सचेंज को विजिट करेंगे तो एक रूम मिलेगा जिसको हम लोग स्विच रूम कहें, जो कुछ इस तरह से होगा। इस रूम में किसी को जाना अलाउ नहीं होगा। कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। दिस इज नोन इन द स्विच रूम। क्या होता है बाद में बात करेंगे। एक रूम होगा एमडीएफ रूम। एमडीएफ रूम में क्या होगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे वायरों का जंजाल होगा, केवल वायर वायर वायर, सब कॉपर वायर। और एक रूम होगा पावर प्लांट। घर में लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हो कि लाइट चली गई तो घर में हमने इन्वर्टर की व्यवस्था करी, लाइट चली गई सारा लोड बैटरी पर आ गया। घर में हम इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि लाइट कब आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, वहां पर हम इंतजार नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब लाइट चली गई तो एक पावर रूम मैनेज करता है, एक बैटरी पे, वह भी सेम व्यवस्था है, सारा लोड बैटरी रूम में। पुराने जमाने में पहले पानी वाली बैटरी इस्तेमाल होती थी, अभी भी लोग घरों में यूज करते हैं ना, पानी डालो सूख गया। अब तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोलते हैं, वर्ला बैटरी। बैटरी का नाम है वर्ला बैटरी, VRLA। मेंटेनेंस फ्री बैटरी इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये अब पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब बैटरी चाहिए तो लाइट गया सारा लोड यहाँ चला गया। आप इस पे इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर हमने जनरेटर रखा हुआ है, फिर जनरेटर चला दिया, फिर लाइट आ गया। तो जो पावर रूम है 3 जगह से जुड़ा होता है, बैटरी से, मेन से, और जनरेटर से। मेन से मेन होता है, चल रहा होता है, मेन फेल हुआ, अपने आप बिना क्षणिक बिताए तुरंत बैटरी पर आ गया। जो लोग यहाँ काम करते हैं इंतजार नहीं करते, फिर जनरेटर को चला देते हैं, फिर मेंस आता है, रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक है। ये पावर व्यवस्था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ 24 घंटे थी, सेम व्यवस्था मिलेगी। और एक आपका व्यवस्था मिलेगी ट्रांसमिशन रूम।
ठीक है, वो भी आपका जो रूम होगा बिल्कुल ही स्विच रूम जैसा ही होगा, लेकिन छोटा होगा। अब ये सब चीजें क्या है वो हम धीरे धीरे आने वाले सेशन में समझते जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकल कॉल और ट्रंक का। अभी भी आपने कहीं ना कहीं पुराने टेलीफोन बूथ देखा होगा जहाँ पे 3 4 शब्द लिखे होते हैं, पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि पहले चीजें चलती थी और आज भी है, चीजें खत्म कभी नहीं होती, मॉडिफाइड होती है। ऑलवेज कीप इन द माइंड कि चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। उन चीजों का मॉडिफिकेशन होता है, उसका नवीनीकरण होता है, न्यूलाइजेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले लोकल कॉल किसको कहते थे ये समझने की जरूरत है। हमने आपको बताया कि जब टेलीफोन की शुरुआत हुई तो कॉपर वायर इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये मेरा जो कॉपर वायर था, घर में आज भी अगर लैंडलाइन पुराना वाला शायद किसी के पास हो, ठीक है, तो वो देख सकता है। और नए में भी सेम है। आप इस बात को भ्रमित मत हुई, कॉपर की जगह क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, व्यवस्था सेम मिलेगी आपको। बस कॉपर वायर के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये 5 किलोमीटर की दूरी को कवर कर पा रहा था। घर में कॉपर वायर, घर के अंदर एक बॉक्स लगा होता है, इसको एलजीयू बोलते हैं, 9 जैक यूनिट। घर के बाहर पोल या दीवारों पर एक डीपी होता है, और इसे 5 से 10 घरों में जोड़ सकते हैं। ठीक है। और फिर ये इसका केबल इकट्ठा होता है, और फिर ये लोहे के पिलर रास्ते में इस तरह का कहीं ना कहीं देखा होता है। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजली का वायर क्या होता है, जितने कस्टमर चाहे कितने भी हो, एक ही प्लग के अंदर ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब सब लगा देंगे। लेकिन टेलीफोन में ऐसा नहीं होगा। टेली टेलीफोन में जितने कस्टमर होंगे उतने वायर मूव करेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो डीपी है, 5 से 10 घरों का वायर इकट्ठा हुआ, फिर उनको जमीन में ले जाते हुए अंडरग्राउंड केबल आज की डेट में है, लोहे का एक बॉक्स होता है, आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उन सबके यहाँ केबल इकट्ठे होते हैं, और फिर इकट्ठा होकर एक बंडल बनता है, फिर एक चेन की तरफ बढ़ता है। और एक ये जहां दिख जाए इसको कैबिनेट सेम होता है, इसमें कुछ नहीं होता। आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी टेलीफोन वायर होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है, और फाइनली एक्सचेंज में एंट्री हो जाती है। एमडीएफ, एमडीएफ इज नथिंग, आसपास के जितने भी वायर है उन सबको इकट्ठा हुआ चलाया। ठीक है। अब ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये टेलीफोन है हिमांशु का, ठीक है ना, और एक टेलीफोन है, दूसरा टेलीफोन है, वो मान लेते हैं श्रेयांश का है। ठीक है। दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है। अब यही लैंडलाइन ले रखा है, तो भैया नो डाउट इसका भी जो वायर है यही आएगा, और श्रेयांश का भी वायर यही आएगा। यहाँ पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठते थे, ऑपरेटर बोलते थे। तो वो क्या करते थे, फोन उठाते थे और पूछते थे कि आपको किससे बात करनी है। ठीक है ना, किससे बात करनी है। तो यहाँ पे इंसान वो दोनों को टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ देते थे। टेम्पोररी बेसिस पर दोनों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच। टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। पहले इंसान जोड़ते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ। आप तो नए जमाने के स्टूडेंट हो, हमें तो पढ़ाया जाता था, स्विचिंग नाम का एक चैप्टर होता था पूरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, स्विचिंग कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। समय हो गया, अब उसकी जगह आप क्या क्या ले लिया, नए जमाने का कंप्यूटर नेटवर्किंग नाम का शब्द ले लिया। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज आल्सो पार्ट ऑफ यू, ये भी आपका ही हिस्सा है। ठीक है। अब यहाँ पे जुड़ गया इलेक्ट्रॉनिक स्पीच, अभी जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, और आज के जमाने में लेटेस्ट स्पीच है जिसको बोलते हैं आईपी स्पीच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पीच। जुड़ गया, सेम, कनेक्ट हुए और बात करने लगे, और बात कर, ये आपका लोकल कॉल था। अब ये भी हो सकता था श्रेयांश और हिमांशु एक ही शहर में रहते हो, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे से अलग हो। तो भाई हर 5 किलोमीटर डाले पर टेलीफोन स्विच बना हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है कि श्रेयांश का दूसरे उससे लगा हो, उस केस में क्या होगा, तब हम बोलते हैं ट्रंक।
उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रंक कॉल। फोन लगा हिमांशु का, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वायर आया। अब इस स्पीच रूम ने कहा, या जो भी इंसान था, मशीनें बातें कर रही है तो वही ना। अरे भाई, ये जो मिला रहे हिमांशु, ये तो मेरे स्विच में है ही नहीं। हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने आपके अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा कि हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था। ठीक है। तो उन्हें डिटेक्स कोई भी पूछो ना, बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछे बता सकते हैं आपको। ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक आज नहीं, 1986 से ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये शहर का मेन एक्सचेंज है डीटेक, अब कहलाता आईपी टेक। और फिर ये आपका ये वाला स्विच था कौन सा, कस्टमर है उनको जोड़ने के लिए। और ये वाला स्विच, अच्छा कौन सा स्विच है, अच्छा ये श्रेयांश इस स्विच में है, चलो भाई जाओ इधर। पहले इंसान करते थे, मशीनें करती हैं, काम फास्ट हो गया, सब ऑटोमेटिक होता है आज की डेट में, सॉफ्टवेयर बेस हो गया। लेकिन काम वही है, काम में कोई परिवर्तन नहीं। दिस इज कनेक्ट, दिस इज द ट्रंक काम। अब बात हुआ शहरी बदल जाए, हिमांशु बैठे हैं गाजियाबाद में, ठीक है, और श्रेयांश बैठे हुए हैं देहरादून में। उस केस में क्या होगा, उसमें भी बहुत आसान है। जब एरिया बनाया गया तो अंग्रेजों ने एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया सन 1885 में। कब बनाया, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में। उन्होंने इंडिया को 4 बराबर भागों में बांटा, NTR, WTR, STR एंड ETR। ठीक है ना, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न टेलीकॉम रीजन। ठीक है। और उन्होंने, अभी जो मैं आप मैप देख रहे हैं, ये आज के इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली है। पहले इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान और नेपाल भी हुआ करते थे, उसको हमने यहाँ रिमूव कर दिया है, क्योंकि हमें तो आज अपने देश की बात करनी है। ठीक है। तो हर उसमें बड़े में एक हेडक्वार्टर बनाया था। अगर मान लो कोई NTR का कस्टमर है, जैसे कि देहरादून का कोई कस्टमर है और आपका दिल्ली का है, तो दोनों नॉर्दर्न पार्ट में पड़ेगा। लॉजिकल सी बात है कि यहाँ तक सब नॉर्दर्न पार्ट में पड़ेगा। तो इनके जो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर डाला गया, और इन्हें बोलते हैं नेशनल लाइन, नोपन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। क्या बोलेंगे, नेशनल, राष्ट्रीय। और इस लाइन को हर किसी को बिछाने की परमिशन नहीं है, गवर्नमेंट की लाइन है, और बाय डिफॉल्ट BSNL के पास में है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका फोन हुआ, मिलाया, यहाँ तक लोकल स्विच ने क्या कहा, अरे भाई मेरा नहीं है, शहर का मेन स्विच। तो ये जो फाइबर शहर के अंदर खूब फाइबर बिछाया, अभी आपने देखा होगा खूब रिलायंस ने फाइबर बिछाया, शहर के अंदर बिछाओ, कोई बाउंड्री नहीं। लेकिन शहर के मेन एक्सचेंज में चला गया, जो कॉमन टू एवरीवन। और फिर वो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर है, सारे जोड़ दिए गए। और दूसरे शहर का भी स्विच रूम से जोड़ दिया, उस शहर में चला गया, आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये देहरादून का है, दिल्ली से, फिर उसके बाद जोड़ दिया, और फिर दे विल बी। ठीक है ना, ये आपका पूरा कनेक्शन हो गया एक शहर से दूसरे। इसे बोलते थे STD। एक सब्सक्राइबर ट्रंक डाली, इस लाइन को ट्रंक लाइन बोलते थे। ठीक है। अब बात आती है, हमने आपसे पूछा बाघा बॉर्डर पे, अब उस सवाल का जवाब लेते हैं। तो पहले उस सवाल का जवाब लें, उससे पहले मैं आपको लैंडलाइन और मोबाइल में डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए, अभी आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि लैंडलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही। लैंडलाइन में समस्या ये आ रही थी कि जितने भी कस्टमर थे, उनके घरों तक हमें कापर डालना पड़ता था। अब जितने कापर और उतने टेलीफोन, समय बढ़ने लगा, लोग टेलीफोनों की डिमांड बढ़ने लगी, वेटिंग लिस्ट बढ़ने लगे, 6 6 महीने, साल साल भर में लोग वेटिंग होते, तब जाके कहीं फोन लगता, क्योंकि जब केबल लगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई ऐसी व्यवस्था करो कि ये केबल डालने के झंझट से मुक्त हो जाए, बहुत कॉस्टली भी पड़ता था। तो हम मोलाए मोबाइल तक का। हमने क्या किया, ये जो वायर था इसको मुक्त किया, और टावर से, मोबाइल से टावर जोड़ दिए हम। ठीक है। टावर को हम लोग BTS भी कहते हैं। और MDF का नया नाम दिया गया BSC। ठीक है। स्विच रूम का नया नाम दिया गया MSC। और आपका GMSC कहिए, DTEX कहिए, बात देखिए लाइन में। अगर आप लैंडलाइन से फोन कर रहे हैं
तो टावर पे तो जुड़ेंगे क्योंकि सिग्नल अभी ये वायरिंग मुक्त हो गई। और इस टावर से हम कितने लोग जुड़ सकते हैं? अभी तक का जो था 1024, ये अब तो 4G तक। 5G में संख्या घट गई है, 512 हो गई है ये। ठीक है ना? वो आप पढ़ेंगे, एलटी टेक्नोलॉजी में संख्या घटती बढ़ती रहती है। फिलहाल अभी जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो आप टावर से जुड़े और आपने मिलाया, ये अभी ये जो बीएससी है, सारे टावरों का कलेक्शन हो गया। सारे टावर कलेक्शन हो गया, स्विच रूम में गया। स्विच रूम का काम, हमारे टावर में जुड़ा है क्या, चलो भाई रिटर्न बैक। हमारे में नहीं है, चलो भाई शहर का मेन। अच्छा, कहाँ पे? लैंडलाइन मिला रहा, मोबाइल मिला रहा, चलो भाई दूसरे शहर का निकल ले। यहाँ से करते हुए लैंडलाइन पे लैंडलाइन, मोबाइल है तो फिर मोबाइल पे जोड़ लेगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, इवरी कहीं भी वायरलेस नहीं है। वायरलेस कहाँ है? आप अपने मोबाइल फोन से टावर तक। अब मैंने आपसे कहा कि बाघा बॉर्डर पे हैं आप, ठीक है ना? अब बाघा बॉर्डर की कहानी सुन लीजिए। अगर बाघा बॉर्डर पे है, आप एक इंडियन है, तो आपके मोबाइल सिग्नल होगा, टावर पे जाएगा। टावर से कहाँ जाएगा? जो भी बीएससी होगा, बीएससी फाइनली कहाँ जाएगा? अमृतसर जाएगा, शहर का जो मेन शहर है, डीटेक्स में ही होगा। अमृतसर ने पहचान किया कि ये जो नंबर है हमारे एनटीआर का ही नहीं है, हेडक्वार्टर में चला जाएगा। हेडक्वार्टर दिल्ली और देहरादून थे एनटीआर का। मान लो दिल्ली चला गया, वो सब ऑटोमेटिकली होता है आज की डेट में। दिल्ली के मशीन ने आइडेंटिफाई करा, भैया ये तो इंडिया से बाहर का है। अब इंडिया से बाहर कॉल कहाँ से जाएगी? बाय डिफॉल्ट मुंबई से जाती है, ऐसा नहीं कहीं से भी शुरू हो जाता है। ठीक है? उसने भेज दिया मुंबई। मुंबई के स्विच रूम ने आइडेंटिफाई किया, भाई ये तो पाकिस्तान का है। और समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी, सॉरी, समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मुंबई से कराची पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे जैसे लोग ही वहां पे नौकरी करते हैं। तो आप अच्छी तरह कैसे जानते हैं भारत और पाकिस्तान का रिलेशन। तो हम ये लाइन चालू करके नहीं रखते, बंद करके ही रखते। जब खीर खानी हो, बिरयानी खानी हो तो चालू हो जाएगी, अदरवाइज बंद करके ही रखते। फिर आप कहोगे कॉल कैसे होगी? जैसे कि हिमांशु को डाउट हो रहा था तुम्हें कि सर वो परमिशन नहीं, बाउंड्री कहीं नहीं है, मना कुछ नहीं है। हाँ, जिस लाइन पे डेंजरस उसको मना। फिर जो हमारी कॉल होती है, वो हमारी कॉल होती है यहाँ से, निकलेगा मुंबई से समुद्र में, मुंबई चेन्नई होते हुए सिंगापुर होते हुए ये वाली लाइन यूज करते हैं। यूएस में एंट्री हो जाती है। यूएस के अंदर जो भी उनका अरेंजमेंट है, फिर ये समुद्र में होते हुए लंदन होते हुए घूमते फिरते होते दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर। यानी कि बगल में बैठकर एक इंडियन आप हाय मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, सफर पूरा का पूरा ये तय करके ही आता है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? समझ में आया है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अरे आप तो बड़े मतलब, चलो आप समझ में आया कि, और एक चीज और बताओ। अब आपको साइबर सिक्योरिटी है, देखो कोई भी सिक्योरिटी की बात हो, भाई आप तो इस जमाने में हो कि आपको अच्छे से मालूम है कि वो क्या कहते हैं कि जब टाइम पास नहीं हो तो आपके पास में इंटरनेट जैसी, टेलीविजन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। मेरी नौकरी लग गई बड़ौत, ठीक है ना, बागपत जिले में पड़ता है बड़ौत। प्योर जाटों का गांव है। और सन 2001 की बात बता रहा हूँ, 1999, 2001 की, जब आप दुनिया में आए होंगे नए नए आपके। ठीक है? तो भाई उस समय ना तो इंटरनेट था, ना ही इस तरह से नए सिनेमा हॉल या टेलीविजन की उतनी व्यवस्थाएं हुई। तो बड़ौत में दो लोगों की पोस्टिंग की जाती थी। एक वो अ, जो बहुत ही जिन्हें पनिशमेंट मिलता था डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, पनिशमेंट पोस्ट बोलते थे। दूसरे हम लोग नए नए थे, कुंवारे थे, आप जैसे ही थे, नई नई नौकरी लग गई, कहीं डाल दो, नौकरी तो करनी है। तो हम वहां पे चले, 5 लोग यहाँ पोस्ट कर देगा। मैं सोता था स्विच रूम में। ठीक है? एक हफ्ता निकला, यहाँ सोता था स्विच रूम, क्योंकि स्विच रूम में एसी रूम होता था और स्विच रूम में कोई अलाउ नहीं था। एक हफ्ता बीत हो गया यार, बोर होने लगे भाई, तो कैसे टाइम पास हो। तो एक दिन मेरी बुद्धि घूम गई कि भैया जो लोग भी बात कर रहे हैं ना, स्विच रूम के थ्रू ही तो बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया और मेरे 2.5 साल की नौकरी निकल गई बड़े मजे से। अब आप समझ चुके होंगे कि 2.5 साल में मैंने क्या क्या सुना होगा।
क्योंकि यहाँ से अगर मैंने स्पीकर लगा दिया, आप क्या बात करोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा, बाकी मुझे सारी चीजें जानकारी। इसी तरह से आज फोन बदल गया, लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और डिलीट मार देते हैं, डिलीट एवरीवन करते हैं ना, डिलीट एवरीवन। तो भैया तुमने यहाँ डिलीट कर लिया और यहाँ डिलीट कर लिया, लेकिन जो चीज यहाँ आ गई वो कभी भी डिलीट नहीं होती। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। अभी इतना ही, थोड़ा तबीयत ज्यादा नाजुक हो रही है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन या जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज तो नहीं बताई जो दिमाग से बाहर जा रही हो। आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनवाना है तो बेस बनाना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है डेटा नेटवर्क की बात करेंगे, और फिर उसी के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे, और फिर हम लोग उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो फ्रेंडली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है हिमांशु, यस सर। तो यस बस सर। इतना ही, रिकॉर्ड सेशन में आपको शेयर कर दूंगा। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।